को तो पॉलिटिकल धमकी दी जा रही है कि अब आपने वक्फ का समर्थन किया है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, पॉलिटिकल अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई, कई मुस्लिम संगठनों ने बोला नहीं, इसका कोई असर इन सब चीजों पे पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिहार में भी देख रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में ही अकेला प्रदेश है जहां जातीय गणना हुई है। बिल्कुल। आज लोग प्रवचन दे रहे हैं लेकिन वो कभी करा नहीं पाए जहां उनको मौका मिला। अकेला स्टेट है जहां, पर राहुल गांधी तो उस जातीय जनगणना को आजकल मान ही नहीं रहे। हाँ, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो क्यों मानेंगे? उनको क्या जानकारी है जातीय गणना के बारे में? उनको अपने कास्ट के बारे में नहीं मालूम है। अब कह रहे राहुल गांधी को अपनी कास्ट के बारे में क्या मालूम है उनको क्या आइडिया है इस सब चीज का? वो गांधी हैं। गांधी तो सबसे ऊपर है, उनको क्या जातीय गणना के बारे में आइडिया? तो खुद अपने आप को ब्राह्मण बिहार में साइंटिफिक दत्तात्रेय ब्राह्मण, हाँ, कह सकते हैं। अब वो क्या बोलते हैं पब्लिक को समझ में नहीं आती है, जनता को समझ में नहीं आती उनकी बात। लेकिन जातीय गणना बिहार अकेला प्रदेश है जो कराया। ये तो सरकार में थे तो क्यों नहीं उस समय बोले कि ये सही नहीं है? हम लोग के साथ थे ना जी। तो कहाँ बोले? मैं फिर वक्फ पर आता हूं। वक्फ को लेकर जो आपको सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, और कुछ खबरें भी आई कि आपके कुछ नेता छोड़ के चले गए हैं। तो वही बता रहा हूं, उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी का 73% बिहार में पसमानदा मुस्लिम है, जिसको आप अति पिछड़ा मुस्लिम कहते हैं। बिल्कुल। जो गरीब मुसलमान है, तो उनके लिए आज तक वो वक्फ से क्या हुआ, उनको क्या मदद मिला? लेकिन अब जो ये आया है, निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, होना काम मुस्लिम समुदाय के बीच में ही है जो काम होना है, तो उनमें मैं देखता हूं कि नहीं अप्रिसिएशन है कि नहीं। अब जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही में गरीब हैं, उनके बीच में ये पैसा लगेगा। कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई स्कूल नहीं खुला, हम लोग तो नहीं देख रहे हैं पूरे बिहार में कहीं खुला हो वक्फ के पैसा से, उन लोगों के लिए ही। तो इसका फायदा हमको लगता है मिलेगा धीरे धीरे। लेकिन ये कुछ नेताओं को ये जिसे कहते हैं, खासतौर पर विपक्ष के नेताओं को ये पच नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बारे में सोच रही है। ये दिक्कत ये है, प्रिसेप्शन ऐसा है। अब ये तो क्योंकि भावना भड़का के वोट मिलता रहा, काम तो कभी किए नहीं। अगर मोदी जी का यूनिवर्सल पॉलिसी से अगर हर एक समुदाय को फायदा हो रहा है तो ये बात नहीं बोलेंगे वो। अगर वो सबको मदद मिल रही है, अगर आयुष्मान योजना है सबको मदद मिल रही है, ये बात नहीं बोलेंगे। अभी तक भावना भड़का के ही ये लोग करते रहे, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और चुनाव बिहार में है, इससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। जी। लेकिन आपको लगता है कि आपकी पार्टी में वक्फ पर जो आपने समर्थन दिया उस पर सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बताया कि राजद बार बार कहती है कि तूफान आने वाला है जनता दल यूनाइटेड में। देखिए, कुछ मुद्दा है नहीं उनके पास। उनको भी पता है कि दीवार पे लिखावट क्या है, चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। वो अपना चिंता करें, हम लोगों की चिंता करने, हमारे पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी। मैं बिहार की, आपने चुनाव का जिक्र किया तो एक सवाल मन में आ रहा है बार बार कि नीतीश कुमार क्या अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के, अगर सरकार चुनकर आती है तो? भाई, नीतीश कुमार अभी पिछले 1.5 महीना से पूरा प्रदेश घूम रहे थे। जी। जब 4 डिग्री टेम्परेचर था तो वो नॉर्मली पटना से ही सरकार चलता है, कहाँ मुख्यमंत्री जाता है। पूरा प्रदेश में प्रगति यात्रा घूम रहे थे, पूरा अभी असेंबली में उनका रहा है, और डेली कहीं न कहीं कार्यक्रम में जाता है। क्या नीतीश जी एनडीए के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं? नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा तो स्वाभाविक है वही मुख्यमंत्री कैंडिडेट। अगले 5 साल चुन के आते तो वही रहेंगे? हाँ, ऑब्वियसली, तो उसमें कहाँ डाउट है। क्योंकि एक एग्जांपल शिंदे जी का है कि नेतृत्व में उनके चुनाव हुआ, बन गए फडणवीस जी। वहां पर क्या हुआ वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पिछले 2020 से 2025 तक 20 में भी हम लोगों की संख्या कम थी। और ये भी सच है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था बीजेपी के लोगों को, प्रधानमंत्री जी को कहा था कि भाई बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप ही के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, आप ही बनेंगे। ये सच है। एक कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी का नंबर इस बार ज्यादा आएगा तो बीजेपी बोलेगी पिछली बार तो हमने छोड़ा था, इस बार नहीं छोड़ेंगे? नंबर किसका क्या आएगा, अभी भी तो हम लोग लड़े ना जी। 17 सीट बीजेपी लड़ी, 16 सीट हम लोग रहे, दोनों का संख्या बराबर आया, 12 आया। तो ये आप कह रहे हैं कि इस बार भी विधानसभा में बराबर कह नहीं रहा होगा कि रिजल्ट जो भी होगा, दोनों का रिजल्ट बेहतर होगा, दोनों साथ ही सरकार बनाएंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो टिकटों का बंटवारा तय हो गया है कि, क्योंकि 5 पार्टियां एनडीए में? नहीं, कोई, अभी तो हम लोग लड़े ना लोकसभा चुनाव,
विधानसभा की मैं बात कर मैं रहा कह रहा हूं तो कोई विवाद सुने क्या आप टिकट को लेकर? ऐसे ही विधानसभा में ये स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हूं। आप कह रहे हैं कि टिकट का बंटवारा हो गया है या अभी होगा? अभी इतना अर्ली थोड़ी होता है। नवंबर में चुनाव है, तो जब